बार मोदी सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद का शपथ लिए। उनके साथ कई सांसदों ने भी मंत्री पद का शपथ लिया, जिसमें एक नाम है जीतन राम मांझी। कभी बिहार के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी अब मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए। कई लोगों के मन में ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि आखिर जीतन राम मांझी कौन है, इनका अब तक का सियासी सफर कैसा रहा। तो चलिए हम आपको सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि जीतन राम मांझी की शुरुआती राजनीति कहां से हुई, किस तरीके से उन्होंने कठिनाइयों का सामना करके यहां तक पहुंचे और आज केंद्र में मंत्री बने। बिहार की राजनीति में कई नामी चेहरे हैं, लेकिन एक नाम जिसे लेकर काफी चर्चाएं होती हैं वो है जीतन राम मांझी का। मंझे हुए और राजनीति का एक बड़ा चेहरा जीतन राम मांझी, जिन्होंने कई बार अपनी पार्टियां बदली, जिसे लेकर वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। जीतन राम मांझी एक भारतीय राजनेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री। वो राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेता के तौर पर 23वें मुख्यमंत्री रहे। जीतन राम मांझी बिहार राज्य में दलित समुदाय के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। 20 फरवरी 2015 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय नेता हैं और पूर्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे। मांझी का जन्म बिहार राज्य के गया जिले के खिजरसराय के महाकर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय रामजीत राम मांझी है, जो एक खेतिहर मजदूर थे। उन्होंने 1966 में गया कॉलेज से स्नातक किया। वह महादलित मुसहर समुदाय से आते हैं। 1966 में उन्होंने क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया और 1980 में नौकरी छोड़ दी। दरअसल मांझी का सियासी सफर इतना आसान नहीं रहा। मांझी ने अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना किया है। जीतन राम मांझी की पढ़ाई की शुरुआत की कहानी भी अलग तरह की है। किताब कितना राज कितना काम के मुताबिक मांझी ने खुद बताया कि उनकी पढ़ाई की शुरुआत उनके मकान मालिक की बेटी को एक टीचर पढ़ाने आता था, जिनको लगा कि मांझी में कुछ बात है, क्योंकि मांझी चुपके से उन्हें पढ़ते हुए सुनते थे। इसके बाद टीचर जीतन राम मांझी को पढ़ाने के लिए राजी हो गए। मांझी ने बताया कि वो स्लेट के टूटे हिस्से पर पहाड़े लिखकर याद करते थे। तो चलिए आपको मांझी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई वो बताते हैं। बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जीतन राम मांझी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1980 में की थी। अपने 43 साल के राजनीतिक सफर में बिहार के जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद भी उन्होंने कई बार अपनी पार्टियां बदली। साल 2005 बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आया था। बिहार की राजनीति में एक समय में अपनी धाक जमाने वाली पार्टी आरजेडी सरकार को 15 साल बाद बिहार से विदाई लेनी पड़ी थी। नीतीश कुमार को जनता का साथ मिला और उनकी जीत हुई थी, जिसके बाद जीतन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ हो लिए। जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ा और 12 चट्टी सीट से उन्होंने एक बार फिर से जीत दर्ज की। साल 2008 में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मंत्री पद दिया। 2014 में देश की राजनीति में लोगों ने एक बड़ा बदलाव देखा था। देश की राजनीति ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति भी इस बदलाव के कारण प्रभावित हुई थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार बीजेपी से अपने नाते तोड़ चुके थे। भाजपा को साल 2014 में भारी मतों से जीत मिली थी, जिसके कारण नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा था। वहीं अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जीतन राम मांझी को सत्ता सौंपने का फैसला किया। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने 9 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया और बिहार की सत्ता जीतन राम मांझी के हाथों में सौंप दी थी।
मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के कई फैसले मांझी खुद अकेले ही लेने लगे थे, जिसके कारण दोनों लोगों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी। इतना सब होने के बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। मांझी का कहना था कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता को और अपनी पार्टी की खराब स्थिति को संभाल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 5 दशक लंबी राजनीतिक पारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सांसद बन ही गए। मांझी ने चौथे प्रयास में गया सुरक्षित सीट से जीत हासिल की है। मांझी ने 1,01,812 वोटों से जीत हासिल की है। जीतन राम मांझी को 4,92,732 वोट मिले, जबकि आरजेडी प्रत्याशी कुमार सरबजीत को 3,90,469 मिले। इस मतगणना की सबसे खास बात यही रही कि पहले राउंड से ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने प्रतिद्वंदी आरजेडी प्रत्याशी सह पूर्व मंत्री बोध गया कुमार सरबजीत से बढ़त बनाए रखी। गया सीट से प्रचंड जीत के बाद अब मांझी मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बन गए। मांझी जब एनडीए से अलग थे तो वो मोदी सरकार से बिहार को लेकर कई तरह की मांग भी करते थे। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि खुद केंद्र में मंत्री बनने के बाद मांझी बिहार के लिए क्या क्या करते हैं। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से काव्या की रिपोर्ट। जीतन राम मांझी के बारे में हमने आपको जो भी बताया वो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका